A thief runs with a uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He runs with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes will the policeman catch the thief? बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक जगह पर पहले थीफ भागना चालू करता है। अब जब ये भाग रहा था तो इसकी स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर मिनट। इतना क्लियर है। अब 1 मिनट के बाद क्या होता है कि थीफ यहाँ पहुँच जाता है, तब पुलिसमैन यहाँ से रन करना शुरू करता है। और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? उसकी भी स्पीड 100 मीटर पर मिनट थी, लेकिन हर एक मिनट के बाद, मतलब हर एक मिनट के बाद इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये आ गया 110 मीटर पर मिनट, फिर उसके बाद आ जाएगा 120 मीटर पर मिनट। इतना क्लियर है। ऐसे करते करते बढ़ता जा रहा है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि यहाँ पर कितने टाइम के बाद जाकर पुलिसमैन इसको कैच कर लेगा। अब मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना लगा? टाइम t लग गया हमारे पास n सेकेंड्स। इतना क्लियर है। t n सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ये t 0 से शुरू हुआ था, यहाँ पर ये t 1 था, फिर t 2 सेकेंड हो गया। ऐसे ही करते करते यहाँ पर क्या आ जाएगा? t n सेकेंड्स, जहाँ पर जाके ये थीफ को कैच कर लेगा। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले ये डिस्टेंस बताइए ये कितना रहेगा। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना आता है? स्पीड इनटू टाइम। इतना क्लियर है। अब उसने क्या करा था? पुलिसमैन तो 1 मिनट बाद चलना चालू किया था ना, मतलब 1 मिनट का तो टाइम इसको लगा होगा इसमें ट्रैवल करने में। तो मतलब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर मिनट इंटू 1 मिनट, विच इज़ 100 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। मतलब ये डिस्टेंस उसका कितना है? 100 मीटर है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो थीफ के लिए जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू हुई। पहले से उसने 100 मीटर कवर कर लिया था और पुलिसमैन अभी स्टार्ट कर रहा है। अब ये बाकी की जर्नी कवर करेगा। अब देखिए, उसने जब पुलिसमैन स्टार्ट करना शुरू किया था तब हमने टाइम कितना लिया था? 0 लिया था। फिर हमने कहा कि पुलिसमैन यहाँ तक जाकर इसको पकड़ लेगा। इतना क्लियर है। और यहाँ पर हमने कहा टाइम t n सेकेंड। तो 0 से लेकर n सेकेंड के लिए पुलिसमैन के लिए तो इतना डिस्टेंस है, लेकिन जब यहाँ से पुलिसमैन स्टार्ट किया तो थीफ यहाँ पर था, तो उसके लिए टाइम t 0 यहाँ था। ये ध्यान रखना। इधर थीफ है, इधर पुलिसमैन है, दोनों के लिए टाइम सेम है। फिर दोनों सेम टाइम पे जाकर एक जगह पर पहुंचे और जहां पर इसने पुलिसमैन ने इसको पकड़ लिया। ये पार्ट क्लियर है। तो इसके लिए टाइम t 0 ये था और t n ये था। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज सोचिए कि अगर हम इस डिस्टेंस को निकालने जाएं तो वो कितना होना चाहिए? स्पीड इनटू टाइम। इतना क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100 इंटू टाइम कितना हो गया? n, तो ये आ जाएगा 100n। इतना क्लियर है। अगर हम थीफ के लिए देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना आया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ कितना आ गया? 100 प्लस 100n, विच इज 100n+1। ये पार्ट क्लियर है। इतना डिस्टेंस थीफ ने कवर किया। अब पुलिसमैन ने कितना कवर किया होगा? देखिए, अगर उसकी स्पीड 100 मीटर पर मिनट थी तो 1 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 100 मीटर का। इतना क्लियर है। मतलब 1 मिनट में। अब उसकी स्पीड जब 110 मीटर पर मिनट हो गई तो उस अगले मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 110 का। उसके अगले मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 120। तो उस मिनट में कितना रहेगा? उस मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 120 मीटर का। इस तरीके से उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इतना क्लियर है। अगर हम उसका ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएं तो मान के चल लेते हैं कि ये डिस्टेंस टोटल कितना है? s है। ये पार्ट क्लियर है। अगर हम सारे डिस्टेंस लिख के देखें तो पुलिसमैन के लिए डिस्टेंस क्या रहेंगे? पुलिसमैन के लिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 100, देन प्लस 110 प्लस 120 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। और कब तक इन सब का सम कब तक करना है? जब तक हमारे पास n टर्म्स आ जाएंगी। n टर्म्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक मिनट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल कितने मिनट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? n मिनट्स के लिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब ये n टर्म्स का हमें सम निकालना है। अब देखिए, पुलिसमैन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ गया? s इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ 100 प्लस ये आ जाएगा n-1 इंटू डी कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा?
वो आ जाएगा 10, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 का है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब जितना डिस्टेंस ये है s और ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना रहेगा, अगर हम देखिए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ कितना था, ये वाला था, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि पुलिसमैन ने भी यहां से लेकर यहां तक टोटल कवर किया, पुलिसमैन ने भी इतना कवर किया, थीफ ने भी इतना कवर किया। ये पार्ट क्लियर है। तो अगर हम इसको देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर s की वैल्यू 100 n+1 के इक्वल होगी कि नहीं होगी। ये पार्ट क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 n+1 इज इक्वल टू n/2 इंटू 200 प्लस 10n-10। ये पार्ट क्लियर हो गया। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 200 इंटू n+1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा n इंटू 190 प्लस 10n। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 200n प्लस 200 इज इक्वल टू कितना आ गया, 190n प्लस 10n²। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10n²। अब ये आ जाएगा माइनस का 10n, क्योंकि माइनस का 200 इधर आएगा, 190 माइनस 200 कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस 200। पूरी इक्वेशन को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस इक्वेशन बनी हमारे पास n² माइनस n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, n² माइनस 5n प्लस 4n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा n-5 और यहाँ से आ जाएगा n, ये कितना रहेगा, आई थिंक ये माइनस का 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक फैक्टर हमारे पास 5 इंटू 4, मतलब ये कितना होना चाहिए, 200 माइनस का होना चाहिए, माइनस का 200 माइनस 200 एंड दिस वन इज ऑल्सो माइनस 200। तो ये आ जाएगा n-5। तो यहाँ पर n-5 और ये आ गया n+4। तो यहाँ पर हमने गलती करी थी। तो ये वाला पार्ट में अगर हम देखें तो इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आती है, 5। और इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 4। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब या तो n की वैल्यू 5 हो सकती है या -4 हो सकती है। अब टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कितना आ जाएगा, n=5 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। मतलब n की वैल्यू आनी चाहिए 5। मतलब वो 5 मिनट के बाद जाकर आफ्टर 5 मिनट्स थीफ को ये पुलिस वाला कैच कर लेगा। ये पार्ट क्लियर है। अब हम ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं आफ्टर 5 मिनट्स दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब देखिए 100 मीटर पहले से थीफ आगे था, अब 5 मिनट के अंदर अंदर कितना कवर करेगा, मतलब ये है कि वो तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 600। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो पहला डिस्टेंस था 100, दूसरा था 110, तीसरा कितना था 120, चौथा कितना था 130, पांचवा कितना था, पांचवा था 140। ज़रा इसको ऐड करके देखते हैं तो 100 110 इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 100 100 100 ऐसे करके 500 तो वैसे ही हो जाएगा। 10 20 30 40, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 हो गया, विच इज़ 600 मीटर। मतलब इसने भी टोटल 600 कवर किया, इसने भी टोटल 600 कवर किया। ये पार्ट क्लियर है। ये था। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि कितने मिनट्स में कैच करेगा। उसने ये तो पूछा नहीं कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो तो बस हमने वेरिफिकेशन के लिए कर लिया था, अदरवाइज आपका आंसर यहीं तक खत्म हो चुका था। ये पार्ट क्लियर है। तो आंसर आपका 5 मिनट्स आएगा।